हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और आज की क्लास में हम लोग अंकगणित परीक्षण का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जो कि आपका 25 नंबर का और 20 सवाल होंगे। और ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। जब तक आप ये सब सवाल नहीं करोगे आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हर दिन आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना होगा, जिसमें आपके पूरे 20 सवाल आते हैं और 25 नंबर का ये होता है। और एक क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क्स का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की क्लास में मुझे बताना इस 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए और कितने मार्क्स आए, और कौन कहाँ से देख रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, क्या पूछा है, तभी उसका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। क्वेश्चन में बोला गया है PQRS द्वारा हल किए गए प्रश्नों का दंड ग्राफ नीचे दिया गया है। इस ग्राफ में से आपको स्टडी करनी है, क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, PQRS द्वारा हल किए गए प्रश्नों का दंड ग्राफ है। उपयुक्त ग्राफ से ज्ञात कीजिए Q और R ने मिलकर P और S से कितने अधिक प्रश्न किए। तो हम पहले बात करेंगे Q और R ने मिलकर कितना काम किया, Q और R ने। तो चलिए देखते हैं ग्राफ में Q कहाँ पे है, ये रहा। Q ने करे 6%, और आपके Q और R ने किए मिलकर 10%। तो दोनों ने मिलकर किए 10 + 6 = 16%। उसके बाद P और S ने मिलकर कितने किए, P आपका ये है, P ने किए हैं कितने, 4%। P और S ने मिलकर, P ने किए हैं 4% और S ने किए हैं 8%। दोनों को प्लस किया, 8 4 हो गया 12। हमसे पूछा गया था कि दोनों में से PS ने दोनों से कितने अधिक प्रश्न हल किए। तो यहाँ पर हल अधिक की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखो QR ने किए 16 और PS ने किए 12। इन दोनों को माइनस करेंगे, 16 - 12 = 4। तो इसने जो है 4% ज़्यादा हल किए। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे, अगला प्रश्न देखिए। शाम के 6 बजे घंटे व मिनट की सुई के मध्य कौन सा कोण बना होगा, आपको ये बताना है। शाम के 6 बजे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ले लिए घड़ी, और इस घड़ी में हमें बताना है शाम के 6 बजे। देखो जब घड़ी में 6 बजते हैं, कैसे बजते हैं, यहाँ पर होता है आपका 12, फिर 1 होता है, फिर 2, फिर आपका 3, फिर 4, फिर आपका 5, और यहाँ पे 6, फिर 7 8 9 10 11 12। अब जब शाम के 6 बजेंगे तो शाम के 6 कैसे बजेंगे, शाम के 6 बजने पर आपका जो घंटे वाली सुई होगी वो इधर रहेगी, और मिनट वाली सुई आपकी 12 पर रहेगी। यानी कि जब शाम के 6 बजते हैं तो दोनों सुई एक दूसरे से बिल्कुल सीधी हो जाती है, और जब सीधी हो जाती है तो इस पर बनता है 180 डिग्री का कोण, और 180 डिग्री का कोण को हम बोलते हैं सरल कोण। तो अगर ये पूछेगा कि शाम के 6 बजे घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कौन सा कोण होता है, तो शाम को 6 बजे घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के बीच में बनता है सरल कोण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। यहाँ पर यह है सरल कोण। अगर ये आपसे पूछ लेगा, सॉरी समकोण नहीं, सरल कोण, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगर ये कोण में पूछेगा तो कोण में सरल कोण होता है 180 डिग्री का। कभी कभी हो सकता है आपको यहाँ पर कोण में भी दे दे, 45 डिग्री बोल दे, 90 डिग्री बोल दे, 170 डिग्री बोल दे, 180 डिग्री बोल दे। तो ध्यान रखना, अगर डिग्री में पूछेगा तो 100 डिग्री 80 डिग्री होगा, और सरल कोण जो है, सीधा कोण जो होता है हमेशा वो सरल कोण होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है, एक साइकिल के पहिए में 24 तीली है, दो संलग्न तीलियों के बीच का कोण कितना होगा। देखो साइकिल का पहिया इस तरीके से गोल होता है, और इस पहिए के बीच में होता है सेंटर, और इस सेंटर के बाद क्या है, इसमें इस तरीके से 24 तीली बनी हुई है। कितनी तीली बनी हुई है, इस तरीके से इसमें 24 तीलियां बनी हुई है। हमें बताना है कि इन्हीं दो संलग्न, मतलब ऐसी तीली जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और इनके बीच का कोण कितना होगा। तो बच्चे ध्यान दो कि हमारा जो कंप्लीट कोण होता है, पूरा बिल्कुल पूरा गोल जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। और अगर हमें दो तीली के बीच में बताना होगा तो क्या करना होगा, टोटल जो कोण तीली आपकी है, टोटल कोण है 360, इसको टोटल तीलियों की संख्या से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें पता चल जाएगा दो तीलियों के बीच का कोण कितना होगा। अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे इसको, किससे हो जाएगा ये, 8 से, 8 × 24, 8 चौक 32, बचे कितने 4, 8 पंजे 40, 3 से 45 कटेगा 15 बार। तो दो तीलियों के जो बीच का कोण है वो 15 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ गया क्या किया हमने, इस पहिए के अंदर 24 तीली थी और दो तीली के बीच का कोण बताना था। तो टोटल जो हमारा कोण होता है पूरा गोल कोण वो 360 डिग्री होता है। तो 360 को हमने तीलियों की संख्या से भाग कर दिया, तो दो तीलियों के बीच का कोण निकल कर आ जाएगा। क्लियर बच्चे, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 44, ये आपका क्षेत्रफल आधारित प्रश्न है। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। ये हमें कुछ आयत दिए गए हैं, इनमें से सबसे अधिक क्षेत्रफल बताना है किसका होगा। तो आपको पता है बच्चे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो गुणा करेंगे 18 × 10।
और 18 दशम हो गया 180, इसका क्षेत्रफल हो गया 180। यहाँ पे 14 की 14 से गुणा करेंगे और 14 गुणा 14 हो जाएगा आपका 196, 196 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 12 और 16 की गुणा करेंगे, 12 इंटू 16 गुणा करेंगे, आपको हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 कम 16 3 19, 192 हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 17 इंटू 11 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 11 सत्ते 77, 11 कम 11 और 7 आपका हो जाएगा 18, 187। अब हमें बताना किसका सबसे अधिक, निम्न में से आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल देखो, ये 180, ये 196, ये 192 और ये है 187। तो सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो 196 है। इसके ऊपर जो है किसी का क्षेत्रफल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी। आयत जो बी है इसका 196 सेंटीमीटर है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या बोला गया है। एक वर्गाकार पार्क है। कैसा पार्क है, एक वर्गाकार पार्क। ये इस तरीके का एक वर्गाकार पार्क है और इस पार्क की भुजा है 50 मीटर। इस पार्क की भुजा है 50 मीटर। इसके अंदर की ओर चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। इसके अंदर की तरफ चारों ओर, ये मान लीजिए इसके अंदर जो है ये रास्ता बना है और इसके रास्ते की जो अंदर की चौड़ाई है चारों तरफ की, ये चौड़ाई है 2.5 मीटर की। इधर भी 2.5 मीटर है, यहाँ पर भी चौड़ाई 2.5 मीटर है, इधर भी चौड़ाई 2.5 मीटर है और इधर भी चौड़ाई 2.5 मीटर है। अब हमें बताना है ये जो रास्ता बनाया है 2.5 मीटर, इस रास्ते को समतल करना है और इस समतल करने का खर्चा है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो बताओ इसमें कुल कितना खर्च आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर रास्ते का क्षेत्रफल की बात करें तो ये हमारे पास 2 वर्ग हो गए, ABCD, और इसके अंदर एक वर्ग और है जिसका नाम मैं कुछ रख लेता हूँ PQRS। अगर मुझे रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बाहरी वर्ग का क्षेत्रफल, जो ये मेरा बाहर की तरफ वर्ग है, इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ABCD का, और उसके बाद अंदर का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा इस वाले हिस्से का, और इसमें से बाहर के में से अंदर को माइनस करूंगा तो मुझे रास्ते का क्षेत्रफल मिलेगा। लेकिन उसके लिए मुझे इसके अंदर की भुजाएं भी पता होनी चाहिए। तो बाहर की साइड कितनी है हमारी, 50 है, और अंदर की साइड में क्या होगा, देखो 2.5 मीटर तो ये कम है और 2.5 मीटर ये कम है। तो जब हम इसको माइनस कर देंगे तब हमारे पास अंदर की साइड निकल कर आ जाएगी। अंदर की साइड हो जाएगी हमारे पास 50 माइनस 2.5 इधर कम किया, 2.5 इधर कम किया, तो टोटल 5 कम हो जाएगा। 50 माइनस 5 इक्वल टू 45। तो अंदर की जो हमारे पास यहाँ साइड मिलेगी हमें, अंदर की जो साइड मिलेगी हमें, ये वाली साइड हो जाएगी हमारे पास 45 मीटर। इधर भी 45 क्योंकि वर्ग है तो इधर भी 45 हो जाएगी और इधर भी, ये टोटल 45 हो जाएगी। अब हमें बताना है रास्ते का क्षेत्रफल। तो बच्चे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बाहरी वर्ग का क्षेत्रफल, और बाहरी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, मीन्स 50 का वर्ग, और माइनस भीतरी वर्ग का क्षेत्रफल। भीतरी वर्ग की भुजा कितनी है, 45 है, तो ये हो जाएगा आपका 45 का वर्ग। अब बच्चे यहाँ पे भी आपको वर्ग निकालना नहीं है, आपको यहाँ पे ट्रिक से काम लेना है। जब आपको पता है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर होता है तो इनका जो उत्तर होता है वो क्या होता है, एक बार संख्याओं को जोड़ देंगे, यानी कि 50 प्लस 45 कर दो, और गुणा में एक बार इनको माइनस कर दो, 50 माइनस 45। इसको हल करेंगे, 50 में से 45 गया आपका 95, और 50 में से 45 आपका जाएगा तो बचेगा 5। यहाँ पर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करने पर हमें मिलेगा 5 जो 5 25, 5 नम 45, 46 47, 475 वर्ग मीटर आपको मिल गया क्षेत्रफल। ये किसका क्षेत्रफल है, रास्ते का क्षेत्रफल मिल गया आपको 475। एक वर्ग मीटर का खर्चा कितना था, 10 रुपये। तो टोटल एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा, टोटल खर्च हम यहाँ निकालेंगे तो टोटल क्षेत्रफल हो गया हमारा 475, और गुणा में हम करेंगे 10, जो 1 मीटर का है उससे गुणा कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 4750 रुपये का खर्चा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चे, समझ में आया। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसमें बस इतना कहा गया था, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, इसमें सिर्फ आपसे इतना बोला गया था कि एक बाहर की तरफ वर्ग है और उसके अंदर एक रास्ता बनाया गया है, बाहर के वर्ग की भुजा 50 और 2.5 मीटर चारों तरफ छोड़ा गया है। तो 2.5 इधर करेंगे, 2.5 कम इधर, तो अंदर की भुजा हो जाएगी 45। बाहर के क्षेत्रफल में से अंदर का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो हमारे पास रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा। रास्ते के क्षेत्रफल की 10 से गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल खर्चा जितना भी इसमें हुआ। कमेंट बॉक्स में बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। वीडियो को लाइक शेयर करते चलना। 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 आपका लाभ हानि से है, और लाभ हानि में कैसे करना है वो समझ लो। क्वेश्चन में बोला गया है कि टीना ने एक स्कूटर 55,000 रुपये का खरीदा। कितने का खरीदा,
55,000 रुपये का ख़रीदा और ठीक कराने के लिए इस पर 3400 रुपये खर्च किए। 3,400 रुपये इस पर खर्च किए ठीक कराने के लिए। तो हमने टोटल को ऐड कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्रय मूल्य क्या होता है जो हम खर्च करते हैं, हमने इसको प्लस किया 0 0 4 5 3 8 और 5, तो ये 58,400 रुपये का टोटल उसने खरीद लिया और फिर उसने इसको अपने दोस्त को बेच दिया 56,030 का, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वह 56,030 रुपये। अब हमें बताना है इसको लाभ हुआ कि यानी देखो इसने ये कितने का खरीदा था, 58,000 का खरीदा था और 56,000 का बेचा, यानी कि महंगा खरीदा और सस्ता बेचा। ऐसी कंडीशन में जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो इसको प्रॉफिट नहीं हुआ, इसको क्या हो गया, हानि हो गया, नुकसान हो गया इसका। और वो नुकसान किसके बराबर होता है, SP माइनस CP के, यानी कि इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। 0 में से 0 गया आपका 0 हो जाएगा, 10 में से 3 गया आपका 7, फिर यहाँ पे बचा आपका 3, उसके बाद फिर 8 में से 6 गया आपका 2 बचा और 5 में से 5 गया 0। तो टोटल जो इसका नुकसान हुआ वो हुआ 2,370 रुपये की इसको हानि हुई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ऑप्शन में भी ध्यान से लगाना, लाभ हानि दोनों दे रखी है, ऐसा ना हो कि आप OMR शीट में गलत कर दो। और ये भी ध्यान रखना कि लाभ हानि कैसे होता है, जब हम जिस चीज़ों को खरीदते हैं, यानी कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है जिस पर हमने सामान को खरीदा है, वो प्राइस अगर हमारा बड़ा हो जाता है सेलिंग प्राइस से, मतलब हमने खरीदा है महंगा और बेच दिया सस्ता, तो ऐसी कंडीशन में हमें हानि हो जाती है। क्लियर बच्चे, अगला प्रश्न देखिए। एक दुकानदार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 47 है और ये पेपर में भी आया था और इसमें काफ़ी बच्चों ने गलती करी थी, लेकिन आपको नहीं करनी। क्वेश्चन में कहा गया है एक दुकानदार ने ₹1 की 5 टॉफ़ी की दर से खरीदता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये 5 टॉफ़ी खरीदता है, कितनी की, ₹1 की, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, और ₹1 की 4 टॉफ़ी की दर से बेच देता है। 4 टॉफ़ी बेचता है कितने की, ₹1 की, ये इसका सेलिंग प्राइस है। तो अगर उसे 125 रुपये का लाभ लेना हो तो कितनी टॉफ़ी बेचनी पड़ेगी, हमें ये बताना है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे पहले टॉफ़ी की संख्या बराबर कर लेंगे। और टॉफ़ी की संख्या बराबर कैसे होंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ इनके आपस में गुणा कर दो, 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दो और 5 की इधर, और जो मल्टीप्लाई इधर करते हैं वो इधर भी करनी होगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 टॉफ़ी कितने की बेची इसने, ₹4 की, और 20 टॉफ़ी नहीं, ₹4 खरीदी और 20 टॉफ़ी बेची इसने कितने की, यहाँ पे हमने 5 की मल्टीप्लाई की थी ना, ₹5 की। तो यानी कि जब ये 20 टॉफ़ी बेचता है, जब ये 20 टॉफ़ी बेचता है तो उसको ₹1 का प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि देखो ₹4 की खरीदी इसने 20 टॉफ़ी और 20 टॉफ़ी ₹5 की बेच दी। अब हमें बताना है 125 का लाभ कमाने के लिए इसको कितनी टॉफ़ी बेचनी पड़ेगी। तो बच्चे ₹1 का लाभ कमाने के लिए इसको 20 टॉफ़ी बेचनी पड़ रही है, और अगर हमें 125 रुपये का लाभ कमाना है तो इसको कितनी टॉफ़ी बेचनी पड़ेगी, 125, यानी कि 125 से आप इधर गुणा कर दीजिए, 125 से इधर गुणा कर दीजिए। 125 दूनी कितना हो गया, 250 और एक 0 और ये बराबर 125। तो इसको 125 रुपये का लाभ कमाने के लिए 250 टॉफ़ी 2500 टॉफ़ी बेचनी पड़ेंगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। हम पहले क्या करेंगे ना, ₹1 में देखेंगे कि ₹1 कमाने के लिए इसको कितनी टॉफ़ी बेचनी पड़ रही है, फिर जितनी भी टॉफ़ी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पता चल जाएगा। क्लियर बच्चे। और क्वेश्चन नंबर 48 आप लोग मुझे खुद करके बताओगे, और क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 50। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 50 तक ही करेंगे। ध्यान रखना, यहाँ पर बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। बोर्ड मास का नियम क्या होता है, पहले हम ये बार को हल करते हैं, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। तो पहले आप किसको हल करोगे, इसको 4 में से आप 3 लिखोगे, फिर 5 माइनस 3 करोगे, उसके बाद फिर इसको माइनस करके 16 में से माइनस करोगे, फिर जो आएगा उसको 18 में से माइनस करोगे, फिर जो आएगा उसको 8 में से। कमेंट बॉक्स में बताना कैसे ये होगा। और क्वेश्चन नंबर 49, इसमें से क्या घटाएं कि ये प्राप्त हो। अगर ये पूछे इसमें से क्या घटाएं कि ये प्राप्त हो, तो जो संख्या दी गई है उसमें से जो प्राप्त करना है उसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और सेकंड क्लास में हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक के सारे क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। और मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर मैं आपको करा रहा हूं, ये पेपर आपका प्रीवियस ईयर में आया था और बहुत टफ पेपर था। इसी में बहुत सारे बच्चे जो हैं अटक गए थे, लेकिन आपको नहीं अटकना, क्योंकि आपको मैं सिखा रहा हूं। तो 2026 और 27 में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस तरह क्वेश्चन को चुन चुन कर करना होगा। और डेली कम से कम आपको 20 क्वेश्चन तो डेली ही लगाने हैं अलग अलग चैप्टर से।